अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, बच्चे कहते हैं सर 9th क्लास की कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो आज कंप्यूटर की जो आपकी टेंशन है वो ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देने वाला हूँ और इन्हीं में से आएंगे। ये मैंने उर्दू मीडियम भी बताए हैं, इंग्लिश मीडियम भी बताए हैं, इन्हीं में से आने हैं, बेफिक्र होके करने हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, मैंने ये बिल्कुल जो आपका स्मार्ट सिलेबस है, रिवाइज्ड स्मार्ट सिलेबस है, उसके मुताबिक, और जो आपकी बोर्ड की रिवाइज्ड पेयरिंग स्कीम है, उसके मुताबिक मैंने ये बनाया है। क्वेश्चन बेटा मैं आपको बता देता हूँ कौन-कौन से आपने करने हैं, किस चैप्टर से। अच्छा, ये वैसे तो आपको ये पहले चीज़ पता ही होगी, जो आपकी रिवाइज्ड पेयरिंग स्कीम है ना, उसके मुताबिक आपके टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? कितने आएँगे? 3, जिस क्वेश्चन नंबर 5 होगा, क्वेश्चन नंबर 6 होगा और क्वेश्चन नंबर 7 होगा। उन 3 में से आपको कोई से 2 करने होंगे। वो जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, पहला क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 1 से होगा, दूसरा क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 6 से होगा और तीसरा क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 9 से भी हो सकता है और चैप्टर नंबर 12 से भी हो सकता है। इसके इसका मतलब है कि अगर हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 6 के लॉन्ग कर लें तो हमारे लॉन्ग हो जाएँगे। क्योंकि अगर ये वाला अटेम्प्ट करोगे तो फिर इसके लिए 2 चैप्टर के करने पड़ेंगे। तो मैं आगे आपको अभी ये इन चैप्टर्स के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो भी बता देता हूँ और जो टोटल बन रहे हैं इन चैप्टर के वो भी बता दूँगा, ठीक है? मैंने अपने बच्चों की बुक पे ये लिखवाया है, आप भी अपने इंडेक्स पे ये लिख लें, आपको हेल्पफुल रहेगा कि चैप्टर 1 से एक लॉन्ग आना है। अच्छा, इससे कंप्लीट लॉन्ग आना है, ठीक है? कंप्लीट लॉन्ग से मुराद है उनके ए-बी पार्ट नहीं होंगे, 8 नंबर का पूरा लॉन्ग आएगा। फिर इसके बाद जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, वो आपका चैप्टर नंबर 6 से आएगा, ये भी कंप्लीट होगा, 8 नंबर का ए-बी पार्ट नहीं होंगे। अच्छा, जो बेटा आपका तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है ना, ये मतलब उन्होंने मेंशन नहीं किया, मुझे ऐसे लगता है कि वो ए बी पार्ट में होंगे, यानी एक पार्ट आपका चैप्टर नंबर 9 से होगा और एक पार्ट आपका चैप्टर नंबर 12 से होगा। लेकिन ये बात कंफर्म है कि अगर आप, अब ये 3 है ना, इनमें से आपको 2 करने हैं, तो अगर आप ये वाला पोर्शन करने लगे हो तो आपको ये फिर ये भी चैप्टर करना पड़ेगा और ये भी करना पड़ेगा। इसलिए भई मैंने तो अपने बच्चों को सिर्फ़ इन 2 चैप्टर के करवाए हैं। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 6 हैं भी बहुत आसान। अगर किसी को मुश्किल लगते हैं, मैंने इनकी वन शॉट वीडियोज़ बनाई हैं। वन शॉट का मतलब है एक ही वीडियो में कंप्लीट का कंप्लीट चैप्टर मैंने समझा दिया है बच्चों को, और फिर वो मैंने समझाया भी इस तरह है कि वो अगर आप करोगे ना, तो उसी में शॉर्ट है, उसी में लॉन्ग है। मैंने ये इस तरह करके बताया है उर्दू और इंग्लिश मीडियम में। तो ये उसके इस नोट्स भी मैंने दिए हैं बच्चों को, कि उसी के अंदर शॉर्ट, उसी के अंदर लॉन्ग। तो अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं, आपको अभी समझ नहीं आई, तो पहले लिंक में मैं उनकी पहले कमेंट में उनका लिंक दे दूँगा। आप इन दोनों चैप्टर की वीडियो देखेंगे, आपको मज़ा आएगा। मतलब अगर आपने पहले ये किया भी हुआ है ना, तो आपको ये कांसेप्ट क्लियर हो जाएँगे। बाकी अगर आपको आते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है? तो चलते हैं जी। जो आपका चैप्टर नंबर 1 होगा ना बेटा, चैप्टर नंबर 1 से आपको ये मैं इसको ज़रा बड़ा कर देता हूँ, ये देखें। इसके ना टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चन है टोटल। ठीक है? ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन आप यूँ समझ लें कि घोल के पी जाएँ। पंजाब के 9 बोर्ड हैं हमारे, आप देख लीजिएगा, ये मैं लिख के कह रहा हूँ। जो चैप्टर नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन 9 के 9 बोर्ड में, वो किसी बोर्ड में कोई क्वेश्चन होगा, किसी में कोई होगा। तो ये इन 4 में से कोई भी चॉइस ना छोड़ें, इन 4 को घोल के पीजिए। एक है डिफाइन एंड डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम, एक्सप्लेन द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, ये आपका एक्सरसाइज का है। ऑब्जेक्टिव एनवायरनमेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विद इन अ सिस्टम, एक ये क्वेश्चन। अच्छा बेटा, वैसे मैं आपको बताऊँ, अगर आप मुझे कहो ना कि सर हम बहुत कमज़ोर बच्चे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट बता दें, मतलब हम तो लॉन्ग छोड़ रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं कि सर हम कर लें, तो ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वॉन न्यूमन का ये उसके जो की पार्ट हैं, कंपोनेंट है, वो बताने हैं और उसकी वर्किंग स्टेप बताना है। आपकी जो एक्सरसाइज़ है ना, उनमें ये लॉन्ग इकट्ठा लिखा हुआ है, लेकिन मतलब मुझे पता है ये अलग-अलग लॉन्ग आएँगे, इकट्ठे नहीं देगा वो, क्योंकि बहुत बड़े हो जाएँगे। और बाज़ बच्चों को वॉन न्यूमन समझ नहीं आया, मैं अगेन कह रहा हूँ, चैप्टर 1 की मैंने वन शॉट वीडियो बनाई है, उसमें बड़े आसान अंदाज़ में समझाया है। नहीं समझ आया तो कमेंट में लिंक है, उससे वीडियो देखें, आपको 1 घंटे की वीडियो, पूरा चैप्टर क्लियर है। ठीक है? खैर,
बात क्लियर हो गई? सबसे ज़्यादा अगर आप ऐसे बच्चे हो जो छोड़ रहे हो तो ये 2 कर लो, इंशाल्लाह लग जाएगा। लेकिन अगेन ये चारों करो क्योंकि आप सिर्फ़ 1 और 6 के करो, फिर आपको ये चारों करने पड़ेंगे, ठीक है? तो ये 4 आपके लॉन्ग हो गए। ये आखिरी लॉन्ग कौन-सा है जी? डिटेल एक्सप्लेनेशन हाउ कंप्यूटर इंटरैक्ट विद एनवायरनमेंट, वो जो उसका एक छोटा-सा लॉन्ग क्वेश्चन है, वो आपने इसमें चौथा बताना है, ठीक है जी? इसके बाद जो आपके चैप्टर नंबर 6 के लॉन्ग है ना, ये टोटल तो बन रहे हैं 10, यानी अब ये तो उनके लिए हैं जो बच्चे कहते हैं कि सर मतलब हमने तो कुछ भी नहीं रिस्क लेना, छोड़ना नहीं है। ये 10 लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है? अब पहला क्वेश्चन है डिफाइन डाटा कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स। अच्छा, ये मैंने वो अनबोल्ड नहीं किया गलती से, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग नहीं है। देखिए जो पिछली 9th क्लास की बुक थी ना, उसमें क्या था, उसमें ना ये लॉन्ग क्वेश्चन जो डाटा कम्युनिकेशन वाला लॉन्ग है, ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ था। यानी काफ़ी 2 पेजेज़ का था। तो उसमें तो ये इम्पोर्टेंट था और पिछले बोर्ड के पेपर में ये आता भी रहता था। लेकिन क्योंकि आपकी बुक में ये कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं है, छोटा-सा है, मैंने इसको लिख तो दिया है कि भई पहले पास पेपर में आया हुआ है तो इसमें भी आ सकता है, लेकिन ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, ठीक है? लेकिन फिर भी आप इसको करें ज़रूर, क्योंकि इतना आसान सा तो है कि जी डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है, सेंडर, रिसीवर और ये चीज़ें हैं। इसके बाद बेटा जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है ना, ये इम्पोर्टेंट है वाक़ई कि एक्सप्लेन 3 इम्पोर्टेंट नेसेसरी डिवाइसेज़ कंप्यूटर नेटवर्क इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। अच्छा, अब ये ना मुख्तलिफ अंदाज में आ सकता है, इस तरह से एक्सप्लेन 3 इम्पोर्टेंट डिवाइसेज़ इन कंप्यूटर नेटवर्क, एक्सप्लेन 3 नेसेसरी डिवाइसेज़ इन कंप्यूटर नेटवर्क, या एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ स्विच राउटर एंड एक्सेस पॉइंट। तो ये इस तरह आ सकता है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो जो स्विच राउटर और वो वाला होगा। इसके बाद टोपोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी पुरानी बुक में भी ये टोपोलॉजी वाला लॉन्ग था, अब नई में भी है, तो इसको तो आप रट ले, इस ये जरूर आता है। आप मेरी बात नोट कर ले कि आपकी किसी भी बोर्ड में देखिएगा, 9 बोर्ड है ना, कि एक बोर्ड में ये टोपोलॉजी जरूर मौजूद होगा। अच्छा, क्वेश्चन का अंदाज से आपने नहीं धोखा खाना, मतलब वो लफ्ज़ों में आपको घुमाए, व्हाट इज़ द फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजी, भई आपने वो टोपोलॉजी ही एक्सप्लेन करना है, चाहे उसका कंपेयर आए, चाहे उसको डिफरेंस आए, चाहे उसकी एक्सप्लेनेशन आए, जो भी कहे, अगर लफ्ज़ टोपोलॉजी है तो वो आपने वही लॉन्ग करना है, इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है? इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अब ये ट्रांसमिशन मोड्स ना जो डाला है, जो पुरानी फर्स्ट ईयर की बुक थी उसमें था, और ये इतना हलवा लॉन्ग क्वेश्चन है भाई। ट्रांसमिशन के 3 ही मोड है कि ट्रैफिक एक तरफ जा सकती है या दोनों तरफ आ जा सकती है, और तीसरी मोड है कि एक ही टाइम पे आ भी रही है और जा भी रही है, आपको आती ही होगी। तो ये लॉन्ग पुरानी फर्स्ट ईयर की बुक में था, वहां आता था, तो आपका भी आ सकता है, ठीक है? इसके बाद ओएसआई मॉडल, बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि ये ओएसआई मॉडल है। अब इसकी आप इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस बात से लगा ले, जो आपकी पुरानी 9th क्लास की बुक थी उसमें भी ये था, जो आपकी पुरानी फर्स्ट ईयर की बुक थी उसमें भी ये था, और दोनों के बोर्ड एग्जाम में ये आता था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद है व्हाट इज नेटवर्क प्रोटोकॉल डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6। अच्छा, अगेन अब ये वैसा क्वेश्चन आ गया है जो पुरानी बुक में था, IPv4 IPv6, लेकिन जो पुरानी 9th की बुक थी वहां बोर्ड में आता था, लेकिन यह बुक में ना एक्सप्लेन ज्यादा हुआ था, काफी बड़ा था, 2 पेजेस का था, 1.5 पेज का। तो हम एक्सपेक्ट भी कर सकते थे कि लॉन्ग आ सकता है, लेकिन आपकी बुक में ये काफी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन फिर भी ये करना जरूर है आपने, ठीक है? फिर इसके बाद है, ये आपकी एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल बताएं और उसका फंक्शन बताएं डिफरेंट प्रोटोकॉल के। ये मैं मुझ मेरी एक वो है कि ये ज़्यादातर ये शॉर्ट के क्वेश्चन है, क्योंकि आधे पेज का है, लॉन्ग नहीं आ सकता, लेकिन आपने शॉर्ट के लिए तो करने हैं ना, तो इन केस वो लॉन्ग आ जाए तो इन शॉर्ट को इकट्ठा करके लिख देना, ठीक है? इसी तरह ये जो सिक्योरिटी वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, अब ये इसका आधा पार्ट कट है, अगर ये पूरा होता तो इम्पोर्टेंट होता, लेकिन क्योंकि उसमें सिर्फ सिक्योरिटी और उसकी इम्पोर्टेंस है, तो ये चांस है लॉन्ग बन सकता है, लेकिन बहुत कम चांस है, ठीक है? लेकिन मैंने इस लिख क्यों दिया है यहाँ पे, कि ताकि जो बच्चे कहते हैं सर नहीं हमने तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, तो वो फिर ये करें। फिर इसके बाद
बेटा नेटवर्क की टाइप्स वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये पुरानी फर्स्ट ईयर की बुक में होता था, वहाँ आता था, 9th में नहीं था। तो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने करना है। व्हाट इज़ नेटवर्क? वो जो लैन, वैन, मैन वाला, ठीक है? इसके बाद आखिरी जो है ना, ये बेटा आप ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत आसान है कि नेटवर्क कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। भई नेटवर्क बिज़नेस में, एजुकेशन में इस्तेमाल हो रहा है और ये ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी 2 बात है। एक बात तो ये है कि ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपका जो बोर्ड का पेपर है ना, वो कहते हैं एप्लीकेशन बेस बनेगा, यानी हम रियल एग्जाम्पल में अप्लाई करें, तो ये उस लिहाज से एप्लीकेशन बेस है, तो लॉन्ग आपका ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बन सकता है। दूसरा ये है बहुत आसान, मतलब ये ऐसा लॉन्ग है कि आप इसमें अपने से कोई बातें लिख दोगे तो गलत नहीं कर सकता कोई, क्योंकि इस एप्लीकेशन है ना, मसलन अब ये जो स्विच राउटर वाला लॉन्ग क्वेश्चन है ना, अब जो एग्जैक्ट इनके मकसद और फंक्शन है वही आपने लिखने हैं, क्योंकि स्विच का एक स्पेसिफिक मकसद है, राउटर का अपना मकसद है। अपने से कोई आप बात इसमें ऐड नहीं कर सकते। हाँ, वो आप बच्चे कहते हैं सर अपनी वर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें अपने से बात नहीं ऐड कर सकते। लेकिन ये एप्लीकेशन बेस ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, मसलन अब उसमें आपकी बुक में लिखा हुआ है, बिजनेस में यूज हो रहा है, एजुकेशन में यूज हो रहा है। आप कह दें कि जी ये गेमिंग में भी यूज़ हो रहा है, बच्चे नेटवर्क बना के गेम खेलते हैं पबजी वगैरह, तो ये गलत नहीं कोई कर सकता क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस है। ख़ैर ये बात मैंने वैसे आपको ऐड कर दी। अब ये बेटा जो मैंने हाइलाइट किए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये 2 ये हैं, लेकिन जो मैं तो कहूँगा क्योंकि आप सिर्फ़ 2 चैप्टर के लॉन्ग कर रहे हो तो रिस्क ना लो, ठीक है? सारे ही कर लो। जो बच्चा इनके भी करेगा ना, वो फिर चाहे थोड़े बहुत चाहे में छोड़ दे, लेकिन इन 2 के वो कहते हैं ना भई, वो एक बंदा एक हाथ से दुआ माँग रहा था ना, तो उसने कहा कि ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा यार थोड़ी माँग लो, सुथरी माँग लो। तो एक आप थोड़ा कर लो लेकिन सुथरा कर लो। थोड़े से मुराद है बाकी चैप्टर के पीछे ना भागो, सिर्फ 2 चैप्टर को अच्छी तरह कर लो और वो वन शॉट वीडियो आप सुनेंगे, तो आपको ना बिल्कुल क्लियर हो जाएँगी चीज़। तो ये मतलब वन शॉट वीडियो के ज़रिए ज़रूर करें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो ये वाले दोनों चैप्टर के मैं तो कहूँगा कि करो, लेकिन ऐसे बच्चे जो छोड़ने की उस पे लगे हुए हैं, तो भई वो इनके शॉर्ट कर लें और शॉर्ट को मिला के वो लॉन्ग ऑटोमेटिक बन जाएँगे, ठीक है? तो ये बेटा कंप्यूटर के लॉन्ग थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी भी चैप्टर की इसी तरह चीज़ें अपलोड हो रही हैं। अपना ख़्याल रखिएगा बेटा, ढेर सारी दुआएँ हैं आप लोगों के लिए, अल्लाह करे आपका बहुत-बहुत अच्छा पेपर हो, बहुत सी अ, आपसे उम्मीदें होती हैं आपके पेरेंट्स को, आप आपके टीचर्स को, ज़्यादा से ज़्यादा आपको, तो अल्लाह करे आपका परफ़ॉर्म बहुत अच्छा हो पेपर में, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएँ, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आए। अपना ख़्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।